हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। द विज़न ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी इसका मतलब क्या है? स्वामी विवेकानंद का विज़न, उनका दृष्टिकोण। विज़न यानी क्या होता है? दृष्टिकोण। ठीक है, तो अभी हम पूरा पैराग्राफ रीड करेंगे। Swami Vivekananda was a visionary spiritual leader who played a vital role in shaping modern India. स्वामी विवेकानंद was a visionary, यानी स्वामी विवेकानंद थे विजनरी स्पिरिचुअल लीडर, यानी दूरदर्शी आध्यात्मिक नेता। लीडर यानी नेता। who played अ वाइटल रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया, जिन्होंने प्लेड किया, निभाया अ वाइटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया, यानी कि शेप देने में, आकार देने में मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का। बोर्न इन 1863, उनका जन्म हुआ 1863 में। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ हिज गुरु। ही वॉज डीपली यानी वो बहुत गहराई से, डीपली यानी गहरे तरीके से, गहराई से इन्फ्लुएंस्ड हुए, प्रभावित हुए बाय द टीचिंग्स, यानी बाय द टीचिंग्स, यानी बाय द टीचिंग्स ऑफ हिज गुरु, यानी अपने गुरु के टीचिंग से, उनकी शिक्षा से, जो उन्होंने अपने टीचर से, अपने गुरु से सीखा, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। रामाकृष्णन परमहंस, उनके टीचर का नाम था रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद बिलीव्ड दैट मतलब वो विश्वास करते थे, मानते थे, सर्विस, सेवा, टू ह्यूमैनिटी यानी मानवता की सेवा करना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी यानी मानवता से सेवा करना, मानवता के लिए सेवा करना, इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये एक बहुत ही हाईएस्ट, सबसे बड़ा फॉर्म है पूजा का, वर्शिप का सबसे बड़ा फॉर्म है, हाईएस्ट फॉर्म है। एंड ही इंस्पायर्ड, और वो प्रेरित हुए, प्रेरित किए, यहाँ पे लिखा है ही इंस्पायर्ड मिलियंस विथ हिज मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड यूनिटी। ही इंस्पायर्ड यानी उन्होंने प्रेरित किया मिलियंस, मिलियंस यानी लाखों, करोड़ों, अरबों, विथ हिज मैसेज, अपने मैसेज से, अपने संदेश से, ऑफ स्ट्रेंथ यानी शक्ति के मैसेज से, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, और यूनिटी एकता का मैसेज देकर उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। वन ऑफ हिज कोर आइडिया वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो उनका एक सबसे ज़्यादा मुख्य कोर आइडिया था, विचार था, वॉज यानी था, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो कि है शिक्षा का महत्व, सबसे ज़्यादा कोर आइडिया था उनका। ही एडवोकेटेड फॉर अ सिस्टम दैट कंबाइंड स्पिरिचुअल विजडम विथ प्रैक्टिकल नॉलेज। ही एडवोकेटेड यानी क्या होता है? समर्थन किया। एडवोकेट करना मतलब समर्थन करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एडवोकेटेड की, तो मतलब उन्होंने समर्थन किया फॉर अ सिस्टम यानी सिस्टम के लिए, प्रणाली के लिए, दैट कंबाइंड जो कि जोड़ कर रखे, कंबाइन करके रखे, स्पिरिचुअल विजडम आध्यात्मिक ज्ञान को, विथ प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान के साथ। अकॉर्डिंग टू हिम यानी विवेकानंद के अनुसार, हिम यहाँ पर विवेकानंद के लिए लिया गया है, और अकॉर्डिंग टू हिम यानी उनके अनुसार, ट्रू एजुकेशन यानी सच्ची शिक्षा, शुड बिल्ड कैरेक्टर यानी एक जो असली शिक्षा होती है, रियल ट्रू एजुकेशन होती है, शुड बिल्ड कैरेक्टर, वो चरित्र का निर्माण करती है, बिल्ड करती है, इंक्रीज करेज साहस को बढ़ाती है, एंड हेल्प एन इंडिविजुअल बिकम सेल्फ रिलायंट यानी एंड हेल्प यानी मदद करती है, एन इंडिविजुअल पीपल की, बिकम सेल्फ रिलायंट यानी स्वावलंबी बनने में हेल्प करती है। ही एम्फेसाइज्ड यानी उन्होंने जोर दिया, दैट यह कि एवरी पर्सन यानी सभी व्यक्ति, हैज़ इन्फिनाइट पोटेंशियल यानी सभी व्यक्ति के पास क्या है? इन्फिनाइट पोटेंशियल है, असीम संभावनाएं हैं, उनके पास असीम क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है। एंड इट इज़ थ्रू राइट थिंकिंग, और ये किसके साथ है? थ्रू यानी के सहारे, राइट थिंकिंग यानी
सच्ची एक जो एकदम सही विचार होता है उसके ही साथ है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन के साथ है। दैट वन कैन अचीव ग्रेटनेस, जिसकी हेल्प से कोई भी वन कैन यानी कोई भी पर्सन अचीव कर सकता है, हासिल कर सकता है ग्रेटनेस को, महानता को हासिल कर सकता है। किसके साथ? एक राइट थिंकिंग के साथ और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन के साथ। विवेकानंद was also a strong supporter of youth empowerment। विवेकानंद was यानी थे also a strong supporter यानी एक बहुत ही मजबूत सपोर्टर यानी समर्थक थे ऑफ यूथ एम्पावरमेंट यानी यूथ सशक्तिकरण के लिए वो बहुत ही मजबूत समर्थक थे। ही बिलीव्ड दैट, उनका मानना था, द यूथ आर द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। यूथ जो होते हैं, युवा होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग, ये क्या होते हैं? फाउंडेशन होते हैं, आधार होते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन यानी एक मजबूत राष्ट्र का। एक मजबूत राष्ट्र का यूथ, युवा क्या होते हैं? आधार होते हैं, नींव होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। एंड अर्ज्ड देम टू बी फियरलेस, और उनको अर्ज करना चाहिए, बनाना चाहिए देम टू फियरलेस यानी निडर बनाना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार बनाना चाहिए, एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती बनाना चाहिए। हिज फेमस कोट, उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इसका मतलब क्या है? अराइज यानी उठो, अवेक जागो, एंड स्टॉप नॉट और मत रुको, टिल तब तक, द गोल इज रीच यानी जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक मत रुको। क्या लाइन है उनकी? हिज फेमस कोट यानी विवेकानंद जी की एक फेमस लाइन है, कौन सी? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड यानी उठो, जागो, स्टॉप नॉट यानी स्टॉप यानी रुको मत, नॉट टिल मतलब तब तक नहीं, द गोल इज रीच्ड यानी जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता, आप अपने लक्ष्य तक रीच नहीं कर पाते, मतलब नहीं पहुंच जाते, तब तक आप रुकिए नहीं। इसका मतलब ये है। ओके, कॉन्टिन्यूस टू इंस्पायर जनरेशन, उन्होंने लगातार प्रेरित किया जनरेशन को, पीढ़ियों को, पीढ़ी दर पीढ़ी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया। हिस विज़न, उनका जो विज़न था, जो दृष्टिकोण था, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इंक्लूडेड जिसमें शामिल था स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरूकता, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता, एंड नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता। ही रिजेक्टेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने अस्वीकार किया, रिजेक्ट कर दिया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिवाद, जो जातिवाद था उन्होंने उसको अस्वीकार किया। एंड एनकरेज्ड हार्मनी, और हार्मनी का, सौहार्द का, सबके बीच मतलब प्रेम बना रहे, इसको उन्होंने प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। अमंग ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के बीच में। ही प्रोमोटेड, उन्होंने बढ़ावा दिया, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ही प्रोमोटेड यानी उन्होंने बढ़ावा दिया द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी वैश्विक, यूनिवर्सल यानी वैश्विक, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, तो उन्होंने वैश्विक भाईचारा को प्रमोट किया। एंड सॉ इंडिया एज अ लैंड विथ यूनिक स्पिरिचुअल मिशन, और उन्होंने देखा भारत को, सॉ यानी देखा, इंडिया भारत को, एज अ लैंड यानी भूमि की तरह, विथ यूनिक यानी अनोखा, बिल्कुल अलग, स्पिरिचुअल मिशन यानी विशेष आत्मिक मिशन के रूप में उन्होंने भारत को देखा। विवेकानंद गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, विवेकानंद जी ने हासिल किया, गेन किया इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन यानी मान्यता को, आफ्टर हिज हिस्टोरिक स्पीच, अपने एक ऐतिहासिक भाषण के बाद, आफ्टर हिज हिस्टोरिक स्पीच यानी अपने एक ऐतिहासिक भाषण के बाद उन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को हासिल किया। एट द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में, एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो इन 1893। 1893 में शिकागो के 1893 में शिकागो में, कहाँ? पार्लियामेंट ऑफ, कहाँ उन्होंने हासिल किया? एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो यानी उन्होंने शिकागो पर क्या किया? हिस्टोरिक स्पीच दिया, भाषण दिया। उसके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला, उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, उनकी पहचान बढ़ गई, उनको फेम मिल गया। ओके,
हिज एड्रेस, उनका जो भाषण था, एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस मतलब भाषण से है, यहाँ पे एड्रेस का मतलब पता नहीं है, ओके। तो हिज एड्रेस, उनका भाषण, बिगिनिंग विथ, किससे शुरू होता है, बिगिनिंग विथ यानी शुरू हुआ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यानी भाइयों एवं बहनों, इन शब्दों से शुरू हुआ, ऑफ अमेरिका यानी सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इस लाइन से उनका जो भाषण था वो शुरू हुआ। अर्नड हिम रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, जो कि उनको हासिल कराया, अर्न कराया, हिम रिस्पेक्ट यानी सम्मान, मान सम्मान उनको हासिल कराया, एंड एडमायरेशन यानी प्रशंसा भी उन्होंने काफ़ी हासिल किया, फ्रॉम अराउंड द ग्लोब यानी दुनिया भर में, अराउंड द ग्लोब यानी दुनिया भर में, ग्लोब यानी यहाँ पे दुनिया भर की बात हो रही है। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियाज स्पिरिचुअल पावर, वो भारत के प्रतीक बने, एज अ स्पिरिचुअल पावर यानी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वो एक प्रतीक बने भारत के, एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, और बौद्धिक शक्ति के रूप में भी वो स्पिरिचुअल पावर और एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के सिंबल के रूप में उनको बनाया गया, माना गया। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकलता है, द विजन ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज नॉट लिमिटेड, स्वामी विवेकानंद जी का जो विज़न था, दृष्टिकोण था, वॉज नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं था, वो सीमित नहीं था, टू रिलीजन और फिलोसॉफी यानी धर्म के लिए और दर्शन के लिए वो सीमित नहीं था। इट वॉज अ कंप्लीट रोड मैप, ये एक पूर्ण मार्गदर्शिका थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स यानी लोगों के डेवलपमेंट के लिए, पीपल के डेवलपमेंट के लिए, एंड सोसाइटी समाज के डेवलपमेंट के लिए एक पूरा ये क्या था, रोड मैप था। हिज टीचिंग्स, उनकी जो टीचिंग्स थी, कॉन्टिन्यू टू एनलाइटन, वो लोगों को लगातार क्या करती रही, प्रकाशित करती रही, एनलाइटन करती रही, एंड एम्पावर पीपल, और लोगों को एम्पावर करती रही, सशक्त करती रही, टू लिव विथ पर्पस यानी उद्देश्य के साथ जीने के लिए, कंपैशन करुणा के साथ जीने के लिए, एंड करेज साहस के साथ जीने के लिए। तो अभी हम एक बार वर्ड मीनिंग देखते हैं, जो पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग थी ये वही वर्ड मीनिंग है जो कि हम एक बार रिवाइज करते हैं, बस बाकी तो हमने एक बार पढ़ लिया। तो पहला वर्ड है विजनरी, दूरदर्शी, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता, वाइटल, महत्वपूर्ण, सर्विस, सेवा। द नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप, पूजा, स्ट्रेंथ, शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यूनिटी, एकता। द नेक्स्ट इज एजुकेशन, शिक्षा, एडवोकेटेड, समर्थन किया, स्पिरिचुअल विजडम, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, कैरेक्टर, चरित्र। अगला वर्ड है करेज, साहस, सेल्फ रिलायंट, स्वावलंबी, एम्फेसाइज्ड, जोर दिया, पोटेंशियल यानी होता है संभावनाएं, और क्षमता भी होता है कैपेबिलिटी, ओके। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन, ग्रेटनेस, महानता, यूथ एम्पावरमेंट, युवा सशक्तिकरण। नेक्स्ट इज फाउंडेशन, आधार, फियरलेस, निडर, ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मेहनती। अगला वर्ड है इंस्पायर यानी प्रेरित करना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागरूकता, सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। द नेक्स्ट इज नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता, रिजेक्टेड, अस्वीकार किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, हार्मनी, सौहार्द, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारा, मिशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अगला वर्ड है एड्रेस, भाषण, एडमायरेशन, प्रशंसा, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, बौद्धिक शक्ति। अगला है रोड मैप यानी मार्गदर्शिका, डेवलपमेंट, विकास, एनलाइटन, प्रकाशित करना, पर्पस, उद्देश्य। नेक्स्ट इज कंपैशन यानी करुणा, करेज यानी साहस।